दोस्तों, आज जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ को देखते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सुनते हैं जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का आता है। क्योंकि हमारा जहन ही ये बन चुका है कि कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ कोई और बना ही नहीं सकता, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि अर्तुगरुल गाजी की सल्तनत के आदमी ने ही बनाया दुनिया का सबसे पहला नक्शा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ को देखते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सुनते हैं जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का आता है। क्योंकि हमारा जहन ही ये बन चुका है कि कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ कोई और बना ही नहीं सकता, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। क्योंकि पीरी रईस कोई आम इंसान नहीं बल्कि 16वीं सदी में पैदा होने वाला एक ऐसा इंसान था जिसने इस दुनिया को वो चीज़ दी जिसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो चीज़ थी वर्ल्ड मैप। आज दुनिया भर में मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमें कहीं से कहीं जाना हो या फिर कई और दीगर चीज़ें हैं जिनमें हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। लेकिन आप में से बहुत से लोग हमेशा यही सोचते रहते होंगे कि ये मैप ज़रूर किसी अमेरिकी वैज्ञानिक या फिर किसी यूरोपियन वैज्ञानिक ने बनाया होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के साइंटिस्ट या फिर किसी अमेरिकी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया है। इस साइंटिस्ट का नाम था पीरी मुहियुद्दीन रईस। ये शख्स 16वीं सदी में पैदा हुए और ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में पैदा हुए थे। ये खिलाफत उस्मानिया में खिलाफत उस्मानिया की जो फ़ौज थी यानी समुद्री फ़ौज, उसके कमांडर थे, और ये ऐसे जाबाज कमांडर थे कि इनके नाम का शोरा दूर दूर तक होता था। जिस फ़ौज को ये लीड करते थे उस फ़ौज के सामने बड़े से बड़ा दुश्मन आने से कतराता था। समुद्र में ज़्यादा सफ़र गुजारने की वजह से इन्हें दुनिया का इतना ज़्यादा तजर्बा होता चला गया कि इन्होंने धीरे धीरे दुनिया के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नक्शा बनाना तो आम बात है, क्योंकि दुनिया के नक्शे और जोग्राफिकल नक्शे तो यूनानियों के दौर से बनते आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हैरत की बात यह थी कि पीरी मुहियुद्दीन रईस ने अपने दौर में एक ऐसा नक्शा बना दिया था कि जिस नक्शे को जब 19वीं सदी के साइंटिस्ट ने देखा तो उनके होश उड़ गए। पीरी रईस ने 16वीं सदी में जो दुनिया के नक्शे बनाए थे, उन नक्शों में उन जगह का जिक्र कर दिया था जिन जगहों की खोज दुनिया ने बाद में की, जैसा कि अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ये तमाम जगहें जो दुनिया ने बाद में जानी और जिनका दुनिया से उस वक्त कोई भी ताल्लुक नहीं था। कोलंबस का दुनिया ने नाम भी नहीं सुना था। उस दौर में उस नक्शे में उन जगहों को जिक्र कर दिया था। यही वजह है कि बाद के साइंटिस्ट ने जब इस नक्शे पर नज़र डाली तो वो हैरत में पड़ गए कि आखिर जब उस दौर में अमेरिका की खोज ही नहीं हुई थी तो फिर पीरी रईस ने अपने नक्शे में उसका जिक्र कैसे कर दिया, और हालांकि उस दौर में कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ भी मौजूद नहीं थी। और एक और हैरत की बात यह है कि वो नक्शा बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि एक कर्व तौर पर बनाया गया है, और उसको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी इंसान ने सैटेलाइट के ज़रिए या फिर दुनिया के ऊपर जाकर दुनिया की गोलाई को देखते हुए पूरी दुनिया का नक्शा बनाया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सैटेलाइट या फिर किसी भी इंसान का उस दौर में आसमान के ऊपर पहुंच जाना नामुमकिन था। तो जाहिर है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये तमाम बातें आज के दौर के वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होशियार शख्स को इसके बड़े बड़े कारनामों के बदले हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से क्या इनाम मिला? तो चलिए आपको बताते हैं। जब आपकी सेहत कमज़ोर हो गई और आपकी उम्र बहुत ज़्यादा यानी 90 वर्ष हो गई तो आपने एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और आप तमाम दुनियादारी को छोड़कर बसरा शहर में रहकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए। लेकिन बसरा के अमीर ने आपको मजबूर किया कि आप फिर से एक बड़ी जंग में हिस्सा लेकर हमारी फ़ौज को कामयाब बनाएं। लेकिन चूँकि पीरी रईस जानते थे कि उनकी सेहत और उनकी उम्र अब इस काबिल नहीं कि वो किसी जंग में हिस्सा ले सकें, लिहाजा उन्होंने उनसे मना कर दिया
उस अमीर ने गुस्से में आकर आपको मौत की सजा सुनाई, लिहाजा आपको 90 वर्ष की उम्र में कत्ल कर दिया गया और फिर वहीं से पीरी रईस का नाम तारीख के पन्नों से मिटता चला गया। और आज खुद मुस्लिम कौम को भी पीरी रईस के बारे में गोरों यानी अंग्रेजों से पता लगता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी वो भी पीरी रईस के नक्शे के जरिए से ही अमेरिका पहुंच सका था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।